नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा चलाई जा रही आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव, गुण, दशा या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषाएं आपने बहुत बार पढ़ी है, बहुत बार सीखी भी है। आज हम बात करेंगे इसको समझने की दृष्टि से। संज्ञा के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं संज्ञा के भेद? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहेंगे? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं कराती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। अब ये किस प्रकार से आएंगे? जैसे बात करते हैं हम सर्वप्रथम व्यक्ति का नाम। अब व्यक्ति का नाम यानी जैसे मोहन है, सोहन है, मदन है वगैरह वगैरह। शहरों के नाम में जैसे कैसे आएगा? जोधपुर, जयपुर। राज्यों के नाम राजस्थान वगैरह। देशों के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम जैसे सोमवार है, मंगलवार है। वैसे महीनों के नाम यानी जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख वगैरह जो चल रहा है। पुस्तकों के नाम, अब पुस्तकें तो बहुत सारी होती है। अब हम बात कर रहे हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि व्यक्ति का विशेष का यहाँ पर बात हो रही है। तो विशेष यानी कि रामायण। पुस्तकें तो बहुत सारी है, अब हम बात कर रहे हैं केवल किस पुस्तक की? रामायण, गीता या फिर कामायनी वगैरह की। अब यहाँ पर जब विशेष पुस्तक का नाम लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि हम उसी विशेष पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो पुस्तक जो है उसका जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। उसी प्रकार युद्ध की बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है। समाचार पत्रों की बात करते हैं तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ये नाम है। मैंने पूर्व में ही बताया कि जहाँ पर विशेष नाम आ रहा है, सामान्य की बात नहीं हो रही है, समुदाय की बात नहीं हो रही है, केवल विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के नाम की बात हो रही है। उसी प्रकार त्योहारों के नाम। अब जैसे बात करते हैं कि हम भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। अब कौन से त्यौहार की बात हो रही है? तो जब दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दिशाओं की बात करते हैं तो उत्तर है, दक्षिण है, ये दिशाएं जो हैं इनके अलग अलग जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं विशेष तथ्य के बारे में। अब क्या है कि कुछ जातिवाचक जो संज्ञाएं हैं, जब किसी व्यक्ति के लिए जातिवाचक संज्ञा है, देखिए ध्यान से समझना इसको कि संज्ञा तो कौन सी है? जातिवाचक है। लेकिन जब वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाती है, यानी केवल उसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब कैसे? जैसे कि शुक्ल जी ने, अब शुक्ल जी के सिद्धांत जो है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो शुक्ल जी जो है यहाँ पर बात हो रही है, शुक्ल वैसे तो जाति का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो हिंदी साहित्य इतिहास के निर्माता माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार बात करते हैं हम नेताजी का बलिदान आज़ादी आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ था। आप समझ गए होंगे कि नेताजी से तात्पर्य यानी कि हम नेताजी किन को कहते हैं, वो पर्टिकुलर एक शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस के लिए। उसी प्रकार बात करते हैं नेहरू जी की। तो नेहरू जी का योगदान भी भारत की आज़ादी में अविस्मरणीय है, बहुत शान उनका योगदान रहा है। तो यहाँ पर नेहरू भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नेहरू यहाँ पर केवल और केवल जो जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर बात हो रही है कि जो जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति की संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, यानी उसके संपूर्ण समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समस्त जाति का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? यानी कि पशु पक्षी है, फल फूल है, धातु है, व्यवसाय है, और नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची यानी समूह का जो बोध होता है, ठीक है ना, जहाँ पर समुदाय या समूह की बात आएगी वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा जो है वो आएगी। अब कैसे आएगी? जैसे देखिए मनुष्य, लड़का, लड़की, आदमी, ये सब क्या है? जातिवाचक मानेंगे। पशु पक्षी जैसे गाय, बकरी, ये अभी पशु पक्षी तो जैसे मान लो संपूर्ण समुदाय की बात हो रही है, तो समुदाय भी इनके अलग अलग बने हैं, जैसे गाय है, बकरी है, जैसे कबूतर है, ऊँट है, तो यानी ऊँट यानी पूरे समुदाय की बात हो रही है। अगर इसमें से किसी का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएगा। जैसे हम बात करते हैं गाय की। अब जैसे गाय का अगर नाम है, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे घर में पशुपालन करते हैं तो हर पशु पक्षी का कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, तो नाम की बात आएगी, तो हम उस विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। और अगर हम केवल गाय कह रहे हैं तो इसका मतलब ये आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। उसी प्रकार वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, सोना, चांदी, ठीक है ना, गेहूँ वगैरह वगैरह, तो ये सब किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। उसी प्रकार समूह यानी भीड़ है,
कक्षा, सभा, टीम, जनता, मंडल, ये सब जो बातें हैं वो किस में आ जाएगी, आपके समूह का बोध हो रहा है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएगी। उसी पर आप बात करते हैं पेशे की। अब पता है अलग अलग प्रकार के काम लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर है, कुछ वकील है, कोई अध्यापक है, कोई गायक कलाकार है, कोई चित्रकार है, कोई लोहार है, कोई सुनार है। तो ये पूरे समुदाय की बात हो रही। जब बात समुदाय की होती है तो किस में आ जाएगा, समुदाय की जब बात होगी तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं विशेष तथ्य की। अब विशेष तथ्य क्या है, इसको ध्यान से समझना हमने। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जब अपने द्वारा अन्य लोगों या समूह का बोध कराते हैं तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है लक्ष्मी, आपको पता है कि लक्ष्मी वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ सारी की सारी जो बेटियां हैं उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये जो है आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी पर भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो जयचंद शब्द जो है वो उस वर्ग विशेष समुदाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन बन जाने पर भी जातिवाचक संज्ञा ही मानी जाती है, जैसे चोरियाँ, प्रार्थनाएं, दुआएं आदि। कुछ विशेषण का बहु रूप में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी होता है। देखिए, तीसरी बात करते हैं हम संज्ञा की। तीसरा जो भेद है, तीसरा जो भाग है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। हमने इसके पूर्व में दो भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है संज्ञा का वो है भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द में प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसका भाववाचक संज्ञा कहेंगे। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार अमूर्त भाव है तथा क्रिया के मूल रूप में भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया आपको कि गुण, दशा, जो अवस्था या भाव का जो नाम है वही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और इन भावों का जो निर्माण होता है वो किस किस से होता है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जातिवाचक से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से भी होता है और अविकारी शब्दों से भी इसका प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ पर हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो एक भाव है। तो देखिए कैसे बनती है भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा से। अब जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि जो समुदाय विशेष की बात करते हैं, वर्ग विशेष की जो बात करते हैं, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे देखिए क्या है यहाँ पे, मानव। अब आप बता सकते हैं कि मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शिशु जातिवाचक है, पशु जातिवाचक है। उसी प्रकार जो शब्द आया है गुरु, ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इनके पीछे जो प्रत्यय लगे हैं उसके माध्यम से हमें क्या शब्द मिला, मानवता। आपको पता है कि मानवता जो है वो एक भाव है ना। उसी प्रकार शेषव, पशुता, भक्ति, तरुणाई, गौरव, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं हम तीसरे भाग की, यानी कि सर्वनाम से बनने वाली संज्ञाएं। निजता, अपनत्व, परायापन और सर्वस्व, ये जो सारी जो जातिवाचक संज्ञा से यानी भाववाचक संज्ञा में बने, और भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से भी बनती है। तो सर्वनाम शब्द कौन से आए, अब बात करते हैं हम सर्वनाम की, जो हम संज्ञा का जो ये पूर्ण होने के बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निज, यानी निजवाचक सर्वनाम होता है। उसी प्रकार अपना जो शब्द है वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। उसी प्रकार पराया जो है वो भी सर्वनाम में आएगा। उसी प्रकार सर्व जो है वो भी सर्वनाम में आएगा। अब इन सर्वनाम शब्दों के पीछे जब हम प्रत्यय प्रयुक्त करते हैं, आपको पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय ये भी हमारे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो शब्द आगे लगकर शब्द के अंदर अर्थ में परिवर्तन कर देंगे वो उपसर्ग हो जाएंगे, और शब्द के पीछे लगने के बाद में उसके अर्थ में परिवर्तन होता है तो वो प्रत्यय है। अब बात करते हैं कि इनके प्रत्ययों का प्रयोग करने के बाद में सर्वनाम से जो नई नई भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार विशेषण, आपको पता है यानी संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण है, और उन्हीं विशेषणों से जो है भाववाचक संज्ञाओं का भी निर्माण होता है। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है हमने महिमा। अब देखिए महान शब्द जो है वो गुण है ना, महानता ये क्या है, गुण है महान। अब इसमें इमा प्रत्यय लगा तो ये महिमा शब्द बन गया। लालित्य है, माधुर्य है, चालाकी है, मूर्खता है, ये सब जो है विशेषण है ना, कोई ना कोई गुण को इंगित करने वाले शब्द थे, लेकिन इनके पीछे प्रत्यय जुड़ने से ये क्या बन गए हैं, अब भाववाचक संज्ञा बन गए हैं। तो भाववाचक संज्ञा, लालित्य जो है भाव है, माधुर्य क्या है, एक भाव है। उसी प्रकार जो चालाकी है वो भी एक भाव है। अब चालाक की बात करते हैं तो वो विशेषण में चला जाएगा, ये उसका गुण विशेष हो जाएगा, और गुण विशेष के कारण से जो है इसके पीछे प्रत्यय जब लगा तो ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। अच्छा बच्चों, तो आज हमने जाना संज्ञा के बारे में। नमस्कार।